नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि कुंडली में कन्या राशि में यदि शनि होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो हर लगन के लिए मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक हर लगन के लिए उसके जो परिणाम है, उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मंगल, बुध, शुक्र और जो गुरु ग्रह है, ये सभी ग्रह सभी लगन के लिए किस प्रकार से या फिर सभी राशि में किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शनि कन्या राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शनि और जो कन्या राशि है, इसके जो मूलभूत गुणधर्म है वो संक्षिप्त रूप में किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि शनि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो शनि ग्रह है वो काफी शांत प्रिय ग्रह है और काफी धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, मतलब सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। अगर नौ ग्रहों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लेनेट है, क्योंकि शनि जो है, शनि को एक राशि पार करने के लिए मतलब 30 डिग्री पार करने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लगता है। और सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है जो कि है चंद्रमा, जिसे 2.25 दिन लगते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो चंद्रमा है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए इसे मन का कारक भी कहा जाता है, क्योंकि मन की जो गति होती है वो भी सबसे फास्ट होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो जो शनि है वह सबसे ज्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है। उसी प्रकार यह जो शनि ग्रह है वो धीरे 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 आगे बढ़ने वाला ग्रह है। जीवन में प्रोग्रेस भी अगर करता है तो काफी धीरे धीरे करता है। लेकिन इनकी जो सोच होती है, मतलब शनि ओरिएंटेड जो कुंडलियां होती हैं, उनकी जो सोच होती है वो काफी इन डेप्थ होती है, काफ़ी डेप्थ में सोच में देखी जा सकती है, मैच्योर्डनेस इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब पुराण मतवादी होते हैं और खूब ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। कोई भी बात जो है कायदे से करने वाले होते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं। नॉर्मली अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी कम देखा जा सकता है। उसी प्रकार जैसे कि शुक्र के बारे में देखा जाता है कि शुक्र जो ग्रह है वो अधिभौतिक सुख का कारक है। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है वो भी अधिभौतिक सुख का कारक है। लेकिन शनि के मामले में ये बात देखी नहीं जाती। हालाँकि शनि ओरिएंटेड जो भी कुंडलियाँ होती है वो फाइनेंशियली तो ग्रोथ करती है, लेकिन उसके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा नहीं जाता। तो ये बात इनमें थोड़ी-सी स्पेशल होती है। शनि ओरिएंटेड जो कुंडलियाँ होती है, चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, उनका वैराग्य की तरफ इनकी जो उनका जो रुझान होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो बुध है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। षष्ठ स्थान की द्योतक होने के कारण हमेशा ये जो राशि होती है वो थोड़ी-सी सस्पिशियस होती है, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। लेकिन कन्या राशि के ओरिएंटेड जो भी कुंडलियाँ होती है, उनके जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी तेज़ देखी जा सकती है। वाणी पर इनकी जो कमांड होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ना नॉर्मली इंटेलेक्ट लेवल से या फिर इंटेलेक्ट फील्ड से जो भी रिलेटेड क्षेत्र है, उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ी-सी इनको हेल्थ इश्यूज़ वगैरह ज़्यादा रहते हैं। तो ये था संक्षेप रूप में शनि और जो कन्या राशि है, उस उनके जो गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, कोई भी ग्रह होता है वो पूर्णतः उसके जो गुणधर्म है उससे देखा नहीं जाता। मतलब कोई भी अगर किसी भी राशि में जाता है तो उस राशि के जो गुणधर्म होते हैं उससे चलते मतलब उससे कंपैटिबल ही वो अपने जो गुणधर्म है वो देता है। जैसे मैंने अभी कहा कि जो शनि है वो शनि किसी भी राशि में करीबन 2.5 साल तक रहता है। तो 2.5 साल में कई करोड़ों लोग जन्म ले सकते हैं। तो हर एक लोगों में या फिर हर एक कुंडली में आप एक ही प्रकार के जो अनुभव है वो देख नहीं सकते। क्योंकि सभी लोगों की कुंडली में शनि यदि कन्या राशि में होगा, मतलब 2.5 साल में जो जिन्होंने भी जन्म लिया है, तो उनके जो परिणाम है वह एक प्रकार के नहीं होते। इसके लिए शनि कौन से नक्षत्र में है, शनि की दैनिक गति क्या है, उसी प्रकार शनि जिस राशि में जाता है, जैसे कि यहाँ पर यदि शनि कन्या राशि में जाता है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध, वो किस प्रकार का होता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल सोच भी थोड़ी देखनी आवश्यक है। जैसे कि आप किसी भी घर पर जाते हैं एज़ मेहमान या फिर गेस्ट, तो फिर जो होस्ट होते हैं, जो जिनके भी घर पर आप जाते हो, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उनके साथ आपके रिश्ते किस प्रकार के हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ आपका जो स्वागत है, वहाँ पर वो किस प्रकार का होगा।
तो यहाँ पर भी यही बात होती है कि यदि शनि कन्या राशि में जाता है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो कुंडली में किस प्रकार का है? वो शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, नीच का है, या फिर उसकी दैनिक गति क्या है? वो वक्री है, मार्गी है, स्तंभी है, या फिर उस पर बाकी अन्य किसी पाप या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि है, केंद्र प्रतियोग या फिर युति योग में है, या फिर त्रिकोण योग में है। वो सभी जानकर जो कन्या राशि का जो शनि है, उसकी जो वेटेज है वो आप भाप सकते हो। तो इन सभी बातों का ध्यान लिया जा सकता है। उसी प्रकार शनि कन्या राशि में होगा, तो शनि पर अन्य किसी पाप ग्रह या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि है, युति केंद्र प्रतियोग में है या फिर नवमोषण में किस प्रकार का है, इस पर भी ये जो बातें हैं वो ज़्यादा डिपेंड करती है। अब हम जो चर्चा करेंगे वो मोटे तौर पर होगी, काफ़ी सूक्ष्म स्तर पर नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। लेकिन मोटे तौर पर हम जो भी अभी बातें करेंगे, उसका अनुभव आप ले सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि कन्या राशि में यदि शनि होगा और यदि आपका मेष लगन होगा, तो इसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे, वो किस प्रकार के होंगे? तो मेष लगन के लिए जो कन्या राशि का जो शनि है, वो आपके षष्ठ भाव में आता है और यह आपका दशमेश और लाभेश भी है। तो इस प्रकार की अगर यदि कुंडली है, तो आपको पिता का सुख मिलना, इसमें कठिनाइयाँ आ सकती है। पिता के सुख में ये जो शनि है वो बाधा लेके आ सकता है। पिता को किसी न किसी के प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन, या फिर ऐसे जो जातक है उनसे उनके जो पिता के साथ जो इंटरैक्शन होती है, वो थोड़ी-सी कम देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि शनि वक्री है, तो स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी समस्याएँ सामने ला सकता है। स्वास्थ्य की ऐसी समस्या है जो कि कई दिनों तक, कई महीनों तक या फिर सालों तक चलती है। अब यहाँ पे फिर से वही बात है कि शनि जो है वो कन्या राशि में आ गई है, षष्ठ भाव में है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो आपकी कुंडली में कैसा है? तो वो अगर अच्छा होगा, तो शनि के जो अनुभव है, वो काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। वो इस प्रकार के, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग या फिर सहकर्मी होंगे, उनसे आपकी जो इंटरैक्शन है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। यदि बुध आपका अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सामने आ सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, मतलब षष्ठ भाव में यदि कन्या राशि का शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जीवन में धीरे-धीरे लेकिन सॉलिडली आप आगे बढ़ते हैं, करियर के मामले में भी अगर देखा जाए। अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसे होता है कि इनको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मित्र परिवार होते हैं, उनसे थोड़ा-सा बचकर रहना होगा, क्योंकि मित्रों से इनको हानि होने की संभावना थोड़ी-सी ज़्यादा बनती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। हालाँकि ये जो मतलब जो शनि है मेष लग्न के लिए, वो शुभ फलदायी ग्रह माना नहीं जाता। तो इसी वजह से ये जो शनि षष्ठ भाव में अगर आपके कन्या राशि का होगा, तो उसके जो परिणाम है वो स्वास्थ्य के बारे में, आपका जो करियर है उससे रिलेटेड ज़्यादा मिलने की संभावना ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके मामा जो होते हैं, मतलब माँ के भाई होते हैं, उनसे भी आपको सुख मिलना या फिर ना मिलना, इस शनि पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि बुध अच्छा है तो आपको उनसे जो सहायता है मिल सकता है, अगर नहीं है तो उनसे भी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुप्त शत्रु है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, कि यदि आपकी कुंडली में षष्ठ भाव में यदि कन्या राशि का शनि होगा, तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे, गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उनसे आपको बचना होगा, या फिर उनसे कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो इस प्रकार से जो शनि है, वो आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है। अगर शनि के साथ मंगल है, तो मान के चलिए कि आपको पेट या पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। जीवन में ऐसी बात हो सकती है, मतलब 2-3 तो एक्सीडेंट होते ही है, यदि मंगल शनि षष्ठ भाव में है, कन्या राशि में होगा। उसी प्रकार रवि और शनि होगा, तो आपको आपका जो भी करियर है उससे रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि बुध शनि होगा, तो भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा होशियार देखे जा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के लिए। यदि वृषभ लग्न आपका है, तो यदि आपका वृषभ लग्न है, तो कन्या राशि का जो शनि है, वो आपके षष्ठ भाव वो आपके पंचम भाव में आएगा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, कि वृषभ लगन के लिए जो शनि है, वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका भाग्येश और आपका दशमेश है। महत्वपूर्ण केंद्र को उन स्थान का अधिपति होने के कारण जो शनि है, वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, जो कि अगर यदि पंचम भाव में होगा, तो ऐसी जो कुंडली है वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि शनि जो ग्रह होता है वो धीरे-धीरे आपको जो प्रोग्रेस है वो देगा, लेकिन कन्फर्म देगा। आप फिर से नीचे नहीं आओगे। डिक्लाइन आपको आपके करियर में देखा नहीं जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनमें
जो कंटीन्यूअस हार्ड वर्किंग कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो एजुकेशन होता है, वो भी ऐसे फील्ड में होता है कि जहाँ पर धीरे-धीरे आगे बढ़ने की संभावना थोड़ी होती है। कायदे से चलने वाले इंसान होते हैं, लॉ में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली बिज़नेस वगैरह करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मेटल से रिलेटेड बिज़नेस वे कर सकते हैं। उसी प्रकार भाग्य का साथ इन्हें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यदि वृषभ राशि वृषभ आपका लगन है, तो पंचम भाव में इसका जो शनि है, वो राजयोग कारक होगा। अब यहाँ पर फिर से वही बात है कि जो शनि है वो कन्या राशि में है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है? वह यदि बुध आपके कुंडली में केंद्र कोण स्थान में होगा, तो मान के चलिए कि आपकी जो कुंडली है वो बहुत ही आगे जाएगी। जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में आपने जन्म लिया है, उससे आप काफ़ी आगे बढ़ोगे, काफ़ी ऊपर जाओगे, चाहे आपका शुरुआत में फाइनेंशियली स्टेटस कितना भी कम क्यों ना हो। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एजुकेशन में, लॉ में या फिर कॉमर्स फील्ड में बहुत ही आगे जा सकते हैं। घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार थोड़े-से ऑर्थोडॉक्स होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले ज़्यादा होते हैं। उसी प्रकार रिचुअल वगैरह सँभालने वाले होते हैं। जो शिक्षा वे लेते हैं, उसी शिक्षा से रिलेटेड इनका करियर होता है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, उसका और आपका जो करियर है, उसका कोई तालमेल नहीं रहता है। लेकिन यदि इस प्रकार का मतलब अगर यदि आपका वृषभ लग्न है, तो पंचम भाव में यदि शनि होगा और वो भी कन्या राशि का होगा, तो इस प्रकार के जो अनुभव है, आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, वृषभ लगन है और पंचम भाव में यदि कन्या राशि का शनि होगा, तो संतान सुख में ये थोड़ा-सा बाधा लेकर आ सकता है। खास करके किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग है, शनि है आपके पंचम भाव में कन्या राशि का, वो यदि यकरी वक्री है या फिर बुध के साथ है या फिर हर्षद नेतृन के साथ है या फिर ऐसे शनि पर यदि मंगल की यदि चतुर्थ, अष्टम या फिर सप्तम दृष्टि होगी, तो संतान सुख में ये बाधा लेके आ सकता है। बुध शनि की युति होगी, तो कंसीव न होना या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन या आना या फिर मंगल की दृष्टि है, युति के अधिपति मंगल, हर्षद, नेपच्यून के युति के अधिपति में ऐसा यदि शनि है, तो फिर कंसीव न होना या फिर एबॉर्शन होना, इस प्रकार के अनुभव भी ज़्यादा आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि चित्रा नक्षत्र में यदि शनि होगा, तो मान के चलिए कि संतान सुख में ये जो शनि है, वो आपको बाधा लेकर आएगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, फाइनेंशियली अगर देखा जाए, तो ये जो शनि है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। राजयोग कारक ग्रह ये कहलाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है, तो यदि आपका मिथुन लगन है, तो आपके चतुर्थ भाव में जो शनि है, वो आता है, मतलब कन्या राशि का जो शनि है, वो आपके चतुर्थ भाव में आता है। अब ये जो शनि है, ये शनि आपका अष्टमेश भी है और आपका भाग्येश भी है। अब ये जो शनि है, वो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से आपको इसके जो फल है, वो मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, भाग्येश अगर चतुर्थ भाव में आता है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनका जो घर का जो मामला होता है, थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स होता है, पुराण मतवादी होते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो माताजी होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में चलने वाली किसी प्रकार की व्याधियाँ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि माँ से दूर रहना या फिर माँ के साथ जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं रहना, इस प्रकार के अनुभव भी इनको आ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध के साथ यदि शनि है, शुक्र है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार स्वास्थ्य के यदि बुध के साथ यदि शनि है, चतुर्थ भाव में कन्या राशि में, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोच-विचार करने वाले होते हैं। जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते, डिसीज़न लेना है, नहीं लेना है, इसी झमेले में पड़ते हैं। तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ईज़ी मनी इनको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप काम तो कुछ नहीं करते, लेकिन किसी औरों से आपको पैसे मिल जाते हैं। तो यदि आपके कुंडली में कन्या मतलब मिथुन लगन है या फिर चतुर्थ भाव में कन्या राशि का शनि है और उसके साथ यदि बुध होगा, तो आपको ईज़ी मनी मनी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि यदि आपका चतुर्थ भाव में कन्या राशि का शनि है, तो कन्या राशि का जो स्वामी है बुध, वो आपके कुंडली में कैसा है? वो यदि शत्रु राशि में होगा, तो घर का जो सुख है वो मिलने में कई दिक्कतें आ सकती है या फिर माँ का सुख मिलना, ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने को आपके खुद के जो स्वास्थ्य है उस पर भी ये जो एस्पेक्ट है वो परिणाम कर सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो चतुर्थ भाव में जो कन्या राशि का शनि है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। इसके साथ बाकी यदि बुध और शुक्र होंगे, तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है, देखिए यदि आपका कर्क लगन है, तो जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में आता है और कर्क लगन के लिए जो शनि है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है, जो कि आपके तृतीय भाव में आता है।
हालाँकि तृतीय भाव में जो पाप ग्रह है, रवि है, मंगल है, शनि है, वो काफ़ी अच्छे या फिर शुभ फलदायी माने जाते हैं क्योंकि ये पराक्रम का स्थान है। इसमें आपको अपने अपने अंदर की जो बात है, कई दफ़ा व्यक्ति जो होते हैं बाहर से कोई और होते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो जो तृतीय भाव है, आप अंदर से कैसे हो, कि अंदर से कितने स्ट्रॉन्ग हो, वही दर्शाता है। तो यदि तृतीय भाव में यदि शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर इनमें देखा जाता है। किसी भी विषय पर कई सालों तक ये काम कर सकते हैं बिना उससे कुछ ये करते हुए। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनमें कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्किंग नेचर, पेशेंस बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, उनको पता होता है कि पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, कहाँ पर खर्च करने हैं। तो इन चीज़ों पर ये जो व्यक्ति काफ़ी खरे उतरते हैं। उसी प्रकार इनका जो विवाह होता है, विवाह के मामले में विवाह सुख इनको वैसे देखा जाए तो ठीक-ठाक मिलता है। विवाह सुख में कोई दिक्कतें इनमें इनको देखी नहीं जाती। सिर्फ़ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि यदि कर्क लगन है और तृतीय भाव में यदि शनि है, तो लॉन्ग टर्म में चलने वाली जो भी व्याधियाँ हैं, वो होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब इस शनि के साथ यदि बुध है, तो विवाह सुख में ये बाधा लेके आएगा। उसी प्रकार भाई-बहनों के सुख में भी ये जो शनि है, वो बाधा लेके आएगा। इस शनि के ऊपर यदि मंगल की दृष्टि है, तो भी ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। आपके जो भाई-बहन हैं, आपके उम्र से छोटे जो भाई-बहन हैं, उनसे आपको तकलीफ होना या फिर उनसे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना, इस प्रकार के जो अनुभव है आ सकते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। बुध शनि यदि आपके तृतीय भाव में होगा, तो घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो ये चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल यदि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड या फिर मनी माइंडेड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। हालाँकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो शनि है वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ़ आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अब हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के लिए, कि सिंह लगन के लिए जो कन्या राशि का शनि है वो किस प्रकार से फलदायी हो सकता है। देखिए, जो सिंह लगन है, सिंह लगन का जो स्वामी है रवि, और जो शनि है वह नैसर्गिक शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो नंबर 1 का शत्रु ग्रह होता है यदि आपका सिंह लगन है, तो शनि जो है वो आपका नंबर 1 का पाप ग्रह माना जाएगा या फिर अशुभ, क्योंकि ये आपका सप्तमेश भी है, षष्ठेश में है। वो यदि द्वितीय भाव में आता है, तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, यदि द्वितीय भाव में यदि कन्या राशि का शनि होगा, तो आपका मतलब और यदि आपका सिंह लगन है, तो फिर आपका विवाह होने में काफ़ी ज़्यादा विलंब हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ सकती है। वैवाहिक जोड़ीदार के साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना या फिर वैवाहिक जो जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा आ सकती है। खास करके द्वितीय भाव में यदि शनि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, सिंह लगन होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करते, हालाँकि पैसे कम थोड़े आ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो जन्म होता है, वो थोड़ा-सा मतलब लोअर कैटेगरी में लोअर फाइनेंशियल कंडीशन में देखा जा सकता है। तो इनको थोड़ा-सा स्ट्रगल करके आगे बढ़ना होता है। तो यही बात इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जब भी ये विवाह वगैरह करते हैं, तब थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब इस मंगल के साथ इस शनि के साथ जो कि आपके द्वितीय भाव में है सिंह लगन के लिए, तो इस शनि के साथ यदि मंगल होगा, तो मान के चलिए कि विवाह सुख में ये काफ़ी ज़्यादा बाधाएँ लेके आ सकता है। ऐसे जो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, पैसे तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन लोगों के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो मंगल-शनि की युति द्वितीय भाव में कन्या राशि में होगी, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि विवाह इनके 1-2 हो जाते हैं या फिर डिवोर्स के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो जो मंगल यदि द्वितीय भाव में होगा कन्या राशि में शनि के साथ, तो वो बिल्कुल भी शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हालाँकि जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली काफ़ी आगे लेके जा सकता है। उसी प्रकार रवि के साथ यदि शनि होगा, तो वो आपको करियर के मामले में बहुत बड़े प्रॉब्लम दे सकता है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि करियर के मामले में ऐसी कोई वारदात या फिर ऐसी कोई घटना होती है, जिसकी वज़ह से करियर पूरी तरह से ठप होना या फिर करियर में उतार-चढ़ाव आना, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपको आ सकते हैं। तो द्वितीय भाव का जो शनि है कन्या लगन के सिंह लगन के लिए वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। और यदि इस शनि के साथ हर्षल या फिर नेपच्यून होगा और या फिर चंद्रमा भी होगा, तो भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, इसमें आपको फाइनेंशियली कभी-कभी हेवी लॉसेस हो सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है, घर पर चोरी होना या फिर डकैती होना, इस प्रकार के अनुभव भी ये जो शनि है, वो दे सकता है। अब यहाँ पर फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़
शनि होने के कारण बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं आएँगी। इस शनि के साथ बाकी जो ग्रह है, बाकी जो पाप ग्रह है, उनकी यदि युति केंद्र प्रति योग होगा, तो जो अनुभव है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं विवाह सुख के मामले में या फिर फाइनेंशियली। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है, वो इनकी जो माइंडसेट होता है वो ठीक नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोच इनमें देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लग्न है और कन्या आपका लगन स्थान में ही यदि शनि होगा, तो इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले यदि आपका कन्या लगन है, तो आपका जो पंचमेश और षष्ठेश जो है, वो शनि कहलाता है। अब ये जो शनि है, वो आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा और थोड़ा बहुत अशुभ फलदायी भी साबित होगा, क्योंकि वो आपके षष्ठ भाव का कारक है। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि कन्या राशि में यदि कन्या लगन में यदि शनि है, तो जो बुध है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यदि आपका कन्या लगन है और लगन में यदि शनि है और जो बुध है, वो आपके कुंडली में महत्वपूर्ण केंद्र या फिर कोन स्थान में होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार कन्या और बुध का कन्या उसी प्रकार बुध और शनि का अन्योन्य योग होगा पंचम और लगन में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। इनकी सोच होती है काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी सोच-विचार करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़ा-सा धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ते ज़रूर हैं। स्वास्थ्य की समस्याएँ इनमें थोड़ी-सी देखी जा सकती है। पेट या फिर पीठ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर हड्डियों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो देखे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कमीशन से रिलेटेड जो बिज़नेस है, वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कमीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार बिज़नेस के क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो कन्या लगन में अगर शनि होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार इस शनि के साथ मंगल या फिर बाकी अन्य या फिर अशुभ ग्रह होंगे, खास करके बुध हो गए या फिर मंगल होगा, इसकी दृष्टि होगी, तो फिर आपको जो संतान सुख में ये जो कन्या राशि का, कन्या लगन का जो शनि है, वो प्रॉब्लम दे सकता है। 2 संतान में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होना या फिर संतान लेट होना या फिर संतान बिल्कुल भी ना होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। खास करके पुरुषों के कुंडली में यदि कन्या लगन में बुध और शनि होंगे, तो स्पर्म्स इनएक्टिव होना या स्पर्म काउंट कम होना या फिर इसी वजह से संतान सुख में प्रॉब्लम होना, लैंगिक सुख में भी बाधा ये ला सकता है। तो ये जो सभी बातें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा जो शनि है, वो आपको फाइनेंशियली बहुत ही आगे लेके जा सकता है। यहाँ पर फिर से वही बात है कि जो बुध है, वो आपके कुंडली में काफ़ी की रोल प्ले कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे तुला लगन के बारे में कि तुला लगन में यदि शनि व्यय भाव में होगा, तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, तुला लगन के लिए जो शनि है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये राजयोग कारक होता है। ये आपका चतुर्थेश भी है, पंचमेश भी है, जो कि यदि आपके व्यय भाव में होगा, तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने कहा कि जो शनि है वो सबसे शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर जो बुध है वो सबसे की रोल प्ले करता है कि आपके कुंडली में बुध कहाँ पे है। बुध यदि केंद्र कोण स्थान में है या फिर शुभ ग्रहों के दृष्टि में है, शुभ ग्रहों की युति में है, तो ये आपका व्ययस्थ भाव का जो शनि है, वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बाहर जाते हैं, परदेश गमन करते हैं। आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड भी वो बाहर जा सकते हैं या फिर परदेश गमन कर सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो संतान होती है, वो भी जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में जो बुध है, वो अच्छे राशि में होना ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो शत्रु राशि में है या फिर 6, 8, 12, खास करके 6 और 8 इन स्थानों में होगा, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। फिर ये जो शनि है व्यय भाव का, वो आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकता है। संतान सुख में संतान जो है, संतान तो होती है, लेकिन संतान के साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो अच्छी नहीं रहेगी। घर का सुख आपको अच्छा नहीं मिलेगा। कई दफ़ा ऐसे होता है कि खुद का घर, नया घर लेने में भी दिक्कतें आ सकते हैं। ख़ास करके ऐसा जो बुध है, मतलब यदि आपका तुला लगन है और व्यय भाव में यदि कन्या राशि का शनि है और जो बुध है वो यदि मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या फिर धनु राशि में होगा, तो वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेके आ सकता है। यदि बुध किसी अन्य पाप ग्रह मतलब राहु, केतु या फिर शनि, मंगल के साथ होगा, तो भी वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा, आपके व्यय भाव का शनि। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो शनि मतलब वृश्चिक लगन के लिए जो शनि है कन्या राशि का, वो किस प्रकार से आपको अनुभव दे सकता है।
जैसे कि यदि आपका कन्या लगन है, तो जो शनि है, या शनि आपका तृतीयेश है, चतुर्थेश है, जो कि आपके लाभ भाव में जाता है, कन्या राशि का शनि। तो यहाँ पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, कन्या लगन के लिए जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता, क्योंकि वो आपका चतुर्थेश है और आपका तृतीयेश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक लगन का जो स्वामी है मंगल, और शनि नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। तो जो शनि है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। यदि कन्या राशि का यदि शनि आपके लाभ भाव में होगा, तो आपकी जो मित्र परिवार है, उनकी जो संख्या रहेगी वो काफ़ी कम रहेगी। वैसे भी देखा जाए तो कन्या लगन के वृश्चिक लगन के जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े-से इंट्रोवर्ट होते हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, ज़्यादा लोगों के साथ वो ओपन अप नहीं होते। इनका जो मित्र परिवार होता है, वो थोड़ा-सा सिकुड़ा होता है। और यदि लाभ भाव में यदि कन्या राशि का यदि शनि होगा, तो काफ़ी गिने-चुने 1 से 2 फ्रेंड्स ही आपके हो सकते हैं, जो कि आपके उम्र से बड़े हो सकते हैं या फिर काफ़ी छोटे हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा अजीब-सा जो बात, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि जो मित्र परिवार होते हैं, वो आपके हम उम्र के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी-सी अलग से हो सकती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में बुध ठीक नहीं है, तो आपके बड़े भाइयों से आपके नहीं जमना। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो बुध है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन, ये जो शनि है आपके लाभ भाव में, वो आपके कुंडली का प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। उसी प्रकार बुध जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा यदि आपका वृश्चिक लगन है और लाभ भाव में कन्या राशि का यदि शनि है तो। भाई-बहनों का सुख कम मिलना, घर का सुख कम मिलना, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपके इंटरेक्शन ठीक नहीं रहना। उसी प्रकार इस शनि के साथ यदि मंगल है, तो भी घर के जो सुख है इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको माताजी का जो सुख है वो कम मिल सकता है। भाई-बहनों के सुख में भी ये दरारें डाल डाल सकता है। उसी प्रकार इस शनि के साथ ये राहु होगा, तो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन से लेके आ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो स्वतंत्र रूप से अकेला यदि शनि होगा, तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही बात होती है कि मित्र परिवार थोड़े कम होते हैं। का हमेशा ऐसे जो व्यक्ति, उनको लगता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं, उसमें उनको उनके कैलिबर के हिसाब से उनका जो भी कैलिबर है, उनकी जो भी ये है उसके हिसाब से उनके पैसे या फिर लाभ नहीं मिल रहे। तो ऐसी बातें लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे धनु लगन के लिए, कि धनु लगन के लिए जो शनि यदि आपका दशम भाव में है, मतलब कन्या राशि का शनि जो है उसके जो परिणाम है किस प्रकार से मिल सकते हैं। तो धनु लगन के लिए जो शनि है वो आपका द्वितीयेश तृतीयेश होता है और वो अशुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि धनु लगन का जो स्वामी है गुरु, वो और जो शनि है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस वजह से जो शनि है वो आपके लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन जो दशम भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है पाप ग्रह के लिए, मतलब मंगल, शनि और रवि। इन तीनों के लिए जो दशम भाव है, वो शुभ फलदायी माना जाता है। जैसे कि हमने तृतीय भाव के बारे में भी देखा, तो यहाँ पर जो अशुभ ग्रह या फिर पाप ग्रह खास करके, उसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जैसे मैंने कहा कि यदि आपका धनु लगन है तो आपका धनेश और तृतीयेश जो है या फिर पराक्रमेश है, वो शनि होता है। वह यदि दशम भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं करियर में थोड़ा-सा धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन 40-45 साल तक वो जीवन में पूरी तरह से सेटल होते हुए नज़र आते हैं। अब यहाँ पर जो बुध है, वह सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यदि आपकी कुंडली में बुध जो है, वो अच्छे स्थान में है या फिर अच्छी राशि में है, तो फिर ये जो शनि है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। जहाँ पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन होगी, वो काफ़ी अच्छी होती है। कई दफ़ा छोटे से बिज़नेस से शुरुआत करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की ताकत, ये जो शनि है, जो कि आपके दशम भाव में होगा, इस प्रकार की जो ताकत है, वो आपको दे सकता है। कई दफ़ा मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम होते हैं, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कई दफ़ा एक ही बिज़नेस पर डिपेंड नहीं करते, कई प्रकार के इनके बिज़नेस होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से वो सँभाल भी लेते हैं। उसी प्रकार घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, जो भी उनका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड थोड़ा घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, तो ये बात इनमें देखी जा सकती है और खुद से ही जो इन्वेस्टमेंट है, वो इनके बिज़नेस में लेते हैं और खुद से ही आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दशम भाव का जो शनि यदि धनु लगन के लिए होगा, तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब यहाँ पर जो बुध है, वो सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मकर लगन है, तो यदि आपका मकर लगन है, तो जो शनि है वो आपका भाग्य भाव में आएगा और मकर लगन के लिए मकर राशि का या फिर मकर लगन का स्वामी ही शनि है। तो मकर लगन के लिए जो शनि है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। ये आपका लग्नेश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि यदि आपके भाग्य भाव में जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात,
ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ऑर्थोडॉक्स होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा इनसे बहुत ज़्यादा होते हैं, घूमना-फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जीवन के प्रति इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखी जा सकती है। लेकिन डिसिप्लिन होते हैं, कायदे से चलने वाले इंसान होते हैं। पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो पैसे के मामले कोई किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना इनको करना नहीं पड़ता, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी जगह में लक फैक्टर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, कुंडली अच्छे होने के बावजूद थोड़ा-सा लेट सेटल करते हैं, क्योंकि जो शनि है किसी भी चीज़ में थोड़ा-सा धीरे-धीरे सेटलमेंट जो है वो धीरे-धीरे देता है, लेकिन सॉलिड सेटलमेंट इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बुध है वो सबसे की रोल प्ले करता है। यदि इस शनि का मतलब जैसे यदि शनि आपके भाग्य भाव में है और यदि आपका मकर लगन है, तो फिर जो शनि है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का है? मतलब वो यदि अच्छे राशि में है, भाव में है या फिर अच्छे ग्रहों के दृष्टि में है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। इनकी जो इमेज होती है समाज में वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। कई दफ़ा पॉलिटिक्स से भी रिलेट करने वाले हो सकते हैं या फिर पॉलिटिक्स में भी ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि इनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। बुध शनि की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी कन्या लगन के लिए, तो भाग्य के लिए, पैसे के लिए या फिर आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएँ ज़्यादा दे सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करने वाले हो सकते हैं और इसी वजह से कभी-कभी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन साइकोलॉजिकली इनमें देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन के लिए जो शनि है, वो शनि महत्वपूर्ण होता है। हालाँकि ये जो शनि है, संपूर्ण शुभ फलदायी माना नहीं जाता। हालाँकि आपके वो लगन का स्वामी है, लेकिन आपका व्यय का भी स्वामी है। तो ये जो शनि है, वह यदि अष्टम भाव में जाता है, मतलब यदि आपका कुंभ लगन है, तो कन्या राशि का जो शनि है, वो आपके अष्टम भाव में जाता है, जो कि अशुभ फलदायी माना जाएगा। तो इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको ऑकल्ट साइंस में मतलब गूढ़ जो शास्त्र होते हैं जैसे कि ज्योतिष है या फिर अन्य कोई जो शास्त्र इससे रिलेटेड, इसमें ज़्यादा वो दिलचस्पी देता है। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति स्वास्थ्य की समस्या जैसे मैंने कहा कि वो गंभीरता से ला सकता है। इस शनि के साथ यदि मंगल होगा, रवि होगा या फिर राहु, केतु होंगे या फिर हर्षल, नेपच्यून युति केंद्र प्रति में होंगे, तो मान के चलिए जीवन में कभी ना कभी ऐसी समस्या आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम तक लेके जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो बुध है मतलब यदि शनि आपके कन्या राशि का अष्टम भाव में होगा, तो जो बुध है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है कि बुध आपके कुंडली में कैसा है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, शत्रु राशि में है, शत्रु भाव में है, तो फिर यह आपकी जो कुंडली है स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे भी होता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से मतलब पैसे के पीछे दौड़ने वाले ज़्यादा होते हैं, ईज़ी मनी के पीछे जाते हैं जीवन में। इसी वजह से कभी न कभी बड़े क्राइसिस में भी आ सकते हैं। तो ये जो शनि है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। सिर्फ़ आपको आपकी कुंडली का जो बुध है, वो थोड़ा थोड़ा देखना ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि बुध कौन से राशि नक्षत्र में है या फिर कौन से स्थान में है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपके कुंडली में मीन लगन है और मीन लगन में यदि सप्तम भाव में मतलब कन्या राशि का यदि शनि होगा, तो ऐसा जो शनि है, हालाँकि वो शुभ फलदायी माना जाएगा, मतलब सप्तम भाव में होने के बावजूद भी। देखिए पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात यदि आपका मीन लगन है, तो जो शनि है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा क्योंकि ये आपका लाभेश है, आपका व्ययश है और आपके लगन का जो स्वामी है गुरु, उसका ये जो शनि है वो शत्रु ग्रह माना जाता है। तो वो जो शनि है वो मीन लगन के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन सप्तम भाव में यदि होगा कन्या लगन के लिए, तो वो कई मायनों में शुभ फलदायी भी होगा। आप हालाँकि आपका जो विवाह है वो थोड़ा-सा लेट हो सकता है। जो भी आपके समाज की मान्यता है विवाह के उम्र के मामले में, तो उसमें थोड़ा-सा ये देरी लग सकता है। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी उनमें देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो सकते हैं। वो बात इनमें आप में काफ़ी ज़्यादा से देखी जा सकती है। उस प्रकार आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें उम्र से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियली, सोशली या फिर सौंदर्य में किसी भी एक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे सकता है। लेकिन विवाह सुख काफ़ी अच्छा मिल सकता है क्योंकि यदि आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है, किसी भी कुंडली में नॉर्मली देखा जाता है कि यदि आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो काफ़ी ज़्यादा शोषित है, शांत है, गंभीर होने से बावजूद शोषित है, तो फिर आपका जो विवाह उसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आती। अब यहाँ पर यदि शनि आपके सप्तम भाव में कन्या राशि का होगा,
तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी समस्याएँ सामने आ सकती है। अब इस शनि के साथ यदि मंगल है, रवि है, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है विवाह सुख के मामले में। मंगल, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इन ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में यदि मंगल होगा, तो फिर यदि शनि होगा खास करके सप्तम भाव का कन्या राशि का, तो विवाह सुख में ये बाधाएँ लेके आ सकता है। बस आपको इन्हीं के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन विवाह सुख के मामले में या फिर आर्थिक जो स्तर है इसके मामले ये जो शनि है, वो आपके लिए शुभ फलदायी माना जाएगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि में जो शनि है वो हर लगन के लिए इसके जो अनुभव है वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।